अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट गुलाम सज्जाद और मेरे साथ मौजूद है मारूफ एस्ट्रोलॉजर सैयद मुसव्विर अली ज़ंजानी साहब। आज हम इनसे सियासी सूरत-ए-हाल पर बात करेंगे कि खान साहब की रिहाई को लेकर जो कुछ पार्टी के अंदर तक़सीम हो रही है। अलीमा खान ने कल क़यादत को रगड़ा कि वो बिल्कुल मुतहर्रिक नहीं है, ख़ास तौर पे अपनी लीगल टीम को कि वो सेंटर भी बन गए, एमएनए भी बन गए, लेकिन कहीं भी इमरान खान के केसेस लगवाने के लिए अदालत में नज़र नहीं आते। दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो इमरान खान से मुलाकातें बंद करके उनकी आँख के इलाज के लिए उन्हें पिम्स अस्पताल ले जाती है, लेकिन ना फैमिली से कंसल्ट होता है, ना उनकी मर्ज़ी के डॉक्टर से होता है। तो उनकी आँख की क्या सूरत-ए-हाल है, क्योंकि अलीमा खान कहती हैं कि उनकी आँख डैमेज है, जबकि हुकूमत कह रही है कि उनकी आँख बिल्कुल ठीक है। इस पर हम सैयद मुसव्विर अली ज़ंजानी साहब की राय लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह करम जी, आप ठीक हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बड़े कंसर्न हैं, अवाम कन्फ्यूज़ है। जी। हुकूमत कहती है खान साहब की सेहत और आँख बिल्कुल ठीक है, जबकि उनकी बहनें कहती हैं जी कुछ लोचा है क्योंकि वो हमसे कुछ छुपा रहे हैं। तो आपको कुछ नज़र आ रहा है? देखिए, अगर हम लोग इसमें देखते हैं ना, नो डाउट शिफ़ा देने वाला अल्लाह ताला की ज़ात है बिल्कुल, और आलिमुल गैब जो है वो भी अल्लाह ताला की ज़ात है। बिल्कुल, हम चूँकि इल्मी तौर के ऊपर बात करेंगे और इल्मी तौर के ऊपर हमारे पास या तो मुल्क पाकिस्तान का ज़ायचा ठीक है, या जो हुक्मरान बरसर इक़्तिदार लोग हैं, उनकी प्लानिटरी पोज़ीशंस हैं या फिर हमारे पास खान साहब का अपना चार्ट है। ठीक है। अब ये तमाम तर चीज़ों को अगर हम लोग कंबाइन करें और फिर हम लोग इसको चेक करें, तो अभी जो ये करीब आने वाला ग्रहण है हुँ, 3 मार्च को और एक जो ग्रहण पहले गुजर गया है और वो ग्रहण था 17 फरवरी को। ठीक है। 17 फरवरी का जो ग्रहण था, वो हुकूमती इदारों के लिए या हुकूमती सरबराहान के लिए हुँ, इस एतबार से अच्छा नहीं था कि किसी न किसी तौर के ऊपर उनके लिए मसाइल, परेशानियाँ, प्रॉब्लम या स्कैंडल्स जो हैं, वो निकलना शुरू होंगे। ठीक है, अब ये स्कैंडल्स खान साहब की हेल्थ के एतबार से भी कंसर्न्स को लेके ठीक कि है, वो चीज़ केयर नहीं की जा रही, अवाम में एक बिला वजह की चीज़ें कन्फ्यूज़न है और सेकेंडरी तौर के ऊपर कुछ ऐसे स्कैंडल जो कि पंजाब हुकूमत के भी निकले या किसी हुँ, तौर के ऊपर चीज़ें भी अनकरीब निकलेंगी क्योंकि अगला ग्रहण भी आ रहा है। ठीक अब है, ये जो अगला ग्रहण आ रहा है, ये बेसिकली लग रहा है पाकिस्तान के चार्ट के अवाम के घर में। ओके, अवाम के घर में ये ग्रहण लग रहा है, तो अवामी तौर के ऊपर चीज़ें थोड़ा-सा इंतशार की तरफ, फ्रस्ट्रेशन की तरफ, कन्फ्यूज़्ड पोज़ीशन की तरफ ठीक है, या फिर अवामी तौर के ऊपर किसी गम-ओ-गुस्सा की तरफ चीज़ों को लेके जाएगी। ओके, तो मार्च का जो महीना है, अनकरीब आपको कुछ ना कुछ जो माज़ी में पीटीआई ने धरने की कॉल दी, तहरीक की कॉल दी हुँ, और किसी तौर के ऊपर जो है वो एक लॉन्ग मार्च की कॉल दी और वो ठीक है, चीज़ें किसी तौर के ऊपर पूरी नहीं हो पाई, ओके, कामयाब नहीं हो पाई। ठीक है, लेकिन अनकरीब मार्च का जो महीना है, इसमें अगर कोई कॉल दी जाती है, एक तो वो कामयाब रहेगी। ओके, क्योंकि मार्च का महीना ग्रहणों के ज़ेरे नसर है ठीक और है, फिर इसमें एक अंगारा योग लगा है और वो भी इम्पैक्ट रखेगा हुँ, किसी तौर के ऊपर हुक्मरानों के लिए गम और गुस्से के इजहार को। फिर ठीक है, अगर हम लोग खान साहब के अपने चार्ट में देखें तो खान साहब का अपना चार्ट नो डाउट उनके जायचा में चीज़ें अगर हम लोग वक्ती तौर पे देखें तो जो ग्रहण दोनों लगे हैं उनके चार्ट के अकॉर्डिंगली हुँ, उनकी हेल्थ को किसी न किसी तौर पे थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन वो हेल्थ को इतना शदीद डिस्टर्ब करते हुए नजर नहीं आ रहे कि खुदा न खास्ता जिस तरह चीज़ें परसीव की जा रही, ओके, परसेप्शन के अकॉर्डिंगली चीज़ें डिस्टर्ब या ख़राब नहीं है, लेकिन जो उनके हेल्थ कंसर्न्स हैं या हेल्थ इश्यूज़ हैं, हुँ, वो हैं ज़रूर लेकिन उतनी शिद्दत वाले नहीं। अच्छा, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम चार्ट को देखें, तो किसी तौर के ऊपर हुकूमत का जो कंसर्न्स हैं या हुकूमत का जो बयानिया है, वो उसमें गलत भी नहीं है। ठीक है, अब चीज़ों को अगर हम लोग देखते हैं, तो पाकिस्तान का जो अपना इंडिविजुअली तौर के ऊपर एक चार्ट है, ठीक है, ये हमेशा से हर प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया है कि पाकिस्तान का जो बुनियादी ढांचा है 1947 का, हुँ, वो चार्ट पाकिस्तान का किसी भी तौर के ऊपर जमहूरी चार्ट नहीं है। अच्छा, तो ये 1947 से लेके अब तक आप देखें, चीज़ें कतई तौर के ऊपर किसी भी लिहाज से जमहूरियत या जमहूरियत के कंट्रोल्ड के अकॉर्डिंग नहीं चली। ओके, अब चूंकि पाकिस्तान का चार्ट जमहूरी साइचा है ही नहीं, तो जमहूरियत के नाम के ऊपर जो भी लोग बरसर इक़्तिदार होंगे, उनकी पॉलिसी, उनकी डिसीजन मेकिंग या उनकी किसी तौर के ऊपर आप यूँ समझ लें कि जो लॉ हुँ, को इम्प्लीमेंट करना है या मामलात को अंजाम देना है, हुँ, वो उनके इख्तियार या कंट्रोल में नहीं होता। अच्छा, और ये चीज़ पाकिस्तान के चार्ट में हमेशा से रहेगी। अच्छा, इसमें सिनेरियो किसी तौर के ऊपर थोड़ा-सा बेहतर ज़रूर हुआ है, जब पाकिस्तान ज्योग्राफिकली तौर के ऊपर 1971 के बाद एक नई ज्योग्राफिकल तौर के ऊपर उसकी जो बाउंड्रीज़ हैं, हुँ, वो एडजस्ट या चेंज हुई हैं। अच्छा, अ, वेस्ट पाकिस्तान के तौर के ऊपर जो उसका नक्शा तब्दील हुआ है, हुँ, ईस्ट पाकिस्तान से हट के। ठीक इस है, एतबार से उस चार्ट के बाद चीज़ें इस लिहाज से ज़रूर थोड़ी-सी तब्दील हुई हैं हुँ, कि जो चीज़ें किसी लिहाज से फ्रंट फुट के ऊपर हुआ करती थी, वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो बैक फुट के ऊपर जाना शुरू हुई हैं। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के चार्ट में डिसीजन मेकिंग वही होगी
जो कि मार्स करेगा, क्योंकि मार्स पाकिस्तान के ज़ाइचा में बहुत ही स्ट्रेंथन पोज़ीशन पे है ठीक और है। मार्स की प्लेसमेंट पाकिस्तान के चार्ट में देखा जाए, तो राइज़िंग साइन होने की वजह से बुनियादी ज़ाइचे के अकॉर्डिंगली हुँ, डिसीजन मेकिंग वही रहेगी। तो इमरान खान के ज़ायचे में मार्स है कहीं? देखिए, इमरान खान के ज़ाइचे में देखा जाए तो इनके चार्ट में स्पेशली तौर के ऊपर हम ये चेक करेंगे रिहाई की पोज़ीशन। ठीक है। कि रिहाई या रिलीफ या किसी तौर पे चीज़ों को बेहतर कर दिया जाए हुँ, या उनके वो जो मुकदमात हैं या फिर जो उनकी बहन अलीमा खान साहिबा जिस शिद्दत से एक्टिव हुई हुई हैं हुँ, और वो जितने भी पीटीआई की क़यादत है उनको किसी तौर के ऊपर इल्ज़ाम ठहरा रही है हुँ, कि वो इस पॉलिसी के ऊपर या इस कंसर्न्स के ऊपर कुछ नहीं बोल रहे। ठीक है। तो ये चीज़ अगर हम लोग देखें तो खान साहब के ज़ायचे में पहले भी 2-3 जगहों के ऊपर डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर ये चीज़ मैं बयान कर चुका हूँ कि खान साहब के ज़ायचे में फौरी तौर के ऊपर रिहाई वाला मामला नहीं है। ठीक है। रिहाई वाले मामला खान साहब के ज़ायचे में पिछले साल थे। हुँ, पिछले साल जब खान साहब के ज़ायचे में अगस्त के बाद उनकी एक महादिशा चल रही थी खराब, वो हुँ, ख़त्म हुई। उसके बाद जो ग्रहण लगे थे वो खान साहब के ज़ायचे में बड़े स्ट्रॉन्ग थे कि अच्छा। उस टाइम के ऊपर जो केसेज़ में उनको एकदम से रिलीफ़ मिलना शुरू हो रहे थे और जब उनकी शरीक-ए-हयात जो है उनको रिलीफ़ दे दिया गया हाँ, था, उनकी तो ज़मानत हो गई उस टाइम के ऊपर इनके थी। ज़ायचे भी बड़े स्ट्रॉन्ग थे कि इनको भी रिलीफ़ मिल जाएगा फ़ौरन। ठीक है। लेकिन चूँकि पाकिस्तान का जो डिसीजन मेकर हैं वो चूँकि जमहूरियत या जमहूरी इदारे नहीं हैं हुँ, और खान साहब के चार्ट के एतबार से वो टेन्योर अब दोबारा से ख़त्म हो चुका है। ठीक है। अब खान साहब के ज़ायचे में देखा जाए तो इनको रिलीफ़ मिलने वाला चांस ज़रूर है ठीक कि है। इनकी हेल्थ के कंसर्न्स को देखते हुए या बाकी कंसर्न्स को देखते हुए हुँ, या इंटरनेशनल प्रेशर बिल्डअप होते हुए, क्योंकि यही मुद्दा जो है अभी यूके पार्लियामेंट में भी उठाया गया है। ठीक है। तो इस एतबार से ह्यूमन राइट्स या इंटरनेशनली तौर के ऊपर किसी चीज़ प्रेशर में आके खान साहब को रिलीफ दिया जा सकता है, लेकिन केसेस से किसी तौर के ऊपर उनको वो आज़ादी या वो जेल से अ, बाहर नहीं आ जेल से बाहर आ जाएँगे। अच्छा, थोड़ा-सा उनको रिलीफ मिल जाएगा, किसी ठीक बेहतर मुकाम के ऊपर उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा। अच्छा, ये चीज़ उनके ज़ायचे में नज़र आती है। ओके। मुल्क से बाहर शिफ्ट हो सकते हैं? मुल्क से बाहर शिफ्ट होने वाला मामला नहीं है, क्योंकि वो चीज़ उनके अपने चार्ट में नहीं है। अगर वो होती ओके, तो ये जब से ये तकरीबन कोई 2024 अगस्त के बाद से अंदर हैं, तब से ये फिर अंदर नहीं होते, ये 2025 में ही निकल चुके होते। ओके, तो उनके ज़ायचे में मुल्क से बाहर या बाहर निकलने वाला मामला या डील करने वाला मामला नहीं है। नहीं है। इस एतबार से इनके चार्ट में रिलीफ वाला मामला ज़रूर है कि ठीक इनको है। रिलीफ मिल जाएगा और रिलीफ के एतबार से भी ऐसा रिलीफ नहीं होगा कि कि बिल्कुल ही अदालतों एकदम से ही से। उनको मतलब हाँ, मतलब अदालतों से रिलीफ इतना मिल जाएगा कि किसी तौर के ऊपर इनको थोड़ा-सा बेहतर जगह के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाए। ओके। अच्छा, बुशरा बीबी पहले जेल से बाहर आती दिखाई देती हैं या इमरान खान? देखिए, दोनों की ज़ायचे में दोनों के कंसर्न्स को देखें तो इसमें रिलीफ वाला जो मामला है ना, वो है इमरान खान साहब के ठीक लिए। है। इमरान खान साहब जो हैं, उनको रिलीफ मिल दिया जाएगा। बुशरा बीबी के अगर अपने चार्ट को देखा जाए तो बुशरा बीबी का जो अपना ज़ायचा है, उनकी प्लानिटरी पोज़ीशन अभी जाके जून के महीने में जुपिटर आ रहा है एक्सॉल्टेड पोज़ीशन पे। ठीक है। जुपिटर का 12 साल के बाद अपनी एक्सॉल्टेड पोज़ीशन पे आना रिलीफ या आज़ादी के एतबार से बुशरा बीबी के ज़ायचे में प्रोमिनेंट नज़र आता है। तो अच्छा। बुशरा बीबी के चार्ट में आप यूँ समझ सकते हैं कि माह ज़िलहज का जो चाँद होगा, हुँ, वो इनकी ज़िंदगी में जो कि किसी तौर के ऊपर चीज़ों को बेहतर लेके आने के लिए और उसके बाद जो नया इस्लामी साल शुरू हो रहा है। ठीक अब है। नया इस्लामी साल जाके स्टार्ट होना है मंथ ऑफ जून में ही और 2 जून से जुपिटर जो है वो अपनी पोज़ीशन चेंज कर रहा है। और नया इस्लामी साल बुशरा बीबी के ज़ायचे में उनके ऊपर केसेज़ के एतबार से उनको रिलीफ़ या फिर उनको बेल्स मिल जाना उनके चार्ट में यकीनी तौर पे नज़र आता ओके। अब अलीमा खान जो है ना वो बड़ी मुतहर्रिक हुई हुई हैं और पूरी है। हुँ। पार्टी की क़यादत को मोरद इल्ज़ाम ठहरा रही हैं इमरान खान के जेल में होने पर। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद वो पार्टी पे कब्ज़ा करना चाह रही हैं कि पार्टी चेयरमैनशिप चाहिए उनको। आप अलीमा खान को पार्टी में कहाँ देख रहे हैं? इस वक़्त उनके पास कोई ओहदा नहीं है पार्टी का। देखिए नो डाउट जो बहन-भाइयों का रिश्ता होता है ना, उसकी अपनी एक मोहब्बत, करिश्मेटिक और जब भी बहन के ऊपर या भाई के ऊपर की मुसीबत का वक़्त आता है, तो दोनों में से कोई ना कोई एक एक्टिव या मुतहर्रिक ज़रूर होता है। ठीक है। तो अगर अलीमा खान साहिबा को कोई ओहदा चाहिए होता, तो ओहदा जो है वो बड़ी आसानी से ले सकती थीं जब उनके भाई जो हैं वो पार्टी के चेयरमैन थे और बरसर इक़्तिदार थे और हुकूमत में थे। ठीक है। तो अगर ये पार्टी की तरफ से ये अफ़वाहों को फैलाया जा रहा है, तो ये एक तरह की बेबुनियाद चीज़ है कि अच्छा। वो पार्टी को हाईजैक करना चाह रही हैं या चेयरमैनशिप लेना चाह रही हैं या दूसरी चीज़ों की तरफ जाना चाह रही हैं। उनके चार्ट में इस तरह का कोई कंसर्न्स या उनके ज़ायचे में ऐसी कोई अथॉरिटेटिव पोज़ीशन नहीं है कि ठीक है। उनको पार्टी में कोई बहुत बड़ा ओहदा या पार्टी की कोई चेयरमैनशिप या कोई सदारत वगैरह मिल जाए। ये चीज़ उनके अपने चार्ट में नहीं है। जो बानी जो पार्टी का जो बानी है, वो तो वही रहेंगे।
ठीक है। लेकिन जो चेयरमैनशिप, जो कि नाइब चेयरमैनशिप या जो सदारत वाला मामला है, उस एतबार से बुशरा बीबी वाला मामला आप समझ लें या अलीमा खान साहिबा वाला मामला समझ लें, तो वो इतना कुछ स्ट्रेंथन नहीं है कि ओके। किसी भी तौर के ऊपर ये चीज़ें उनकी तरफ मूव कर देते हैं। ठीक वो है। चीज़ें ट्रांसफ़र या मूव होने वाली उनके चार्ट में नहीं है। हुँ, वो जिस तरह एक्टिव है, जिस तरह बयानबाज़ी कर रही हैं, जिस तरह वो चीज़ें जो है वो लेके चलने की कोशिश कर रही हैं, जिसमें हुँ, रिसेंटली अभी माज़ी में जो है वो उनके साथ एक इंसिडेंट भी पेश आ गया। हुँ, तो इस एतबार से वो कोशिशें उनकी तरफ से जारी रहेंगी। ठीक है। वो कोशिशें ख़त्म नहीं होंगी। लेकिन ये जो इल्ज़ामात पार्टी के अंदर से उठाए जा रहे हैं, उस इल्ज़ामात के एतबार से देखें तो खान साहब ने अपने गिर्द कुछ इस तरह के अफ़राद को जमा कर रखा था पहले भी, हुँ, जो कि हमेशा हर गवर्नमेंट में आपको वो चेहरे नज़र आते थे। ऐसे ही। तो ऑब्वियसली वो चेहरे जो हैं, वो किसी तौर के ऊपर ये तो चीज़ नहीं परसेप्ट करेंगे हुँ, कि जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है वो निकल जाए। निकल जाए। तो इस लिहाज से वो चीज़ें निकलती हुई नज़र नहीं आ रही। वक़्ती तौर के ऊपर जब तक खान साहब को मुकम्मल तौर के ऊपर अदालतों से किसी तौर के ऊपर ज़मानत या मुकम्मल तौर के ऊपर पॉलिटिकली तौर के ऊपर दोबारा से एक्टिव नहीं हो जाते, तब तक किसी भी तौर के ऊपर अलीमा खान साहिबा का रोल पार्टी में कतई तौर के ऊपर नज़र नहीं आता। खान साहब के अपने चार्ट में देखा जाए तो इनका जो अपना जायका है, उसमें जाके सैटर्न की पोज़ीशन चेंज होनी है अप्रैल 2027 में। ठीक है। सैटर्न जब अपनी पोज़ीशन चेंज करेगा उनके चार्ट में, तो वो एक निस्बतन थोड़ी-सी बेहतर पोज़ीशन होगी कि उनके ज़ायचे में जो प्लेसमेंट अगस्त 2025 के बाद थी, वही प्लेसमेंट जाके अब उनके चार्ट में स्टार्ट होगी अप्रैल अप्रैल 2007। 2027 में। तो ये एक थोड़ा-सा लंबा अरसा है खान साहब के लिए, लेकिन उससे पहले इनको रिलीफ ज़रूर मिल जाएगा क्योंकि जुपिटर एक अच्छी प्लेसमेंट में आ रहा है। फिर ये ओके। जो ग्रहण लगे हैं, वो खान साहब के ज़ायचे में निस्बतन हेल्थ इश्यूज़, कंसर्न्स की तरफ ज़रूर लेके जाएँगे, लेकिन इनके लिए थोड़ा-सा केसेज़ से रिलीफ की तरफ भी मामला आना शुरू हो जाएँगे। बहुत शुक्रिया सैयद मुज़फ़्फ़र अली जन बहुत शुक्रिया सर आपका। नाज़रीन आपने सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब की गुफ्तगू सुनी इमरान खान की रिहाई और इस मुल्क में जमहूरियत के मुस्तकबिल को देखकर। उन्होंने कहा है कि आने वाला कुछ वक़्त जो है वो बुशरा बीबी और इमरान खान को ज़रूर रिलीफ़ फ़राहम करेगा। अगर आपको ज़ायचा बनवाना हो या कोई मशवरा करना हो तो मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब का नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। आप बराह रास्त उनसे राब्ता कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।